होली देखो मस्ती आनंद का त्योहार है और कहते भी हैं कि जिंदगी में बंदगी संगीन होनी चाहिए, जिंदगी में बंदगी संगीन होनी चाहिए और होली पर हर मस्करी रंगीन होनी चाहिए। बीबी तो खट्टी मीठी चरपरी जैसी भी है ठीक है, बस पड़ोसन थोड़ी सी नमकीन होनी चाहिए। और वैसे ही भारत उत्सव का त्योहार है। अभी कुंभ खत्म हुआ और अपन खाटू, आपने सुना होगा खाटू श्याम का नाम, काफी एकदम ये रहा। हाँ, वो पूरा हिंदुस्तान अभी वहाँ कुंभ में लगा हुआ है। जितने कुंवारे थे वो तो फॉलोअर्स हो गए श्री राम के, और जिनकी शादी हो गई वो भक्त हो गए खाटू श्याम के। पीछे से बीबी भी झुकाती है लय में लय, और वो भी जोर से बोलती है शीश के दानी की जय। अच्छा, माँ बाप भी अपनी बात कहते हैं बारी बारी, कहते हैं ही तीन बाण धारी तू लाज राख जे हमारी। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और होली के साथ एक और हमारे साथ हास्य कवि और देश के जाने माने जो लाफ्टर इंडिया जो चैनल था उस पर भी आए हुए हैं। पूरा देश इन्हें जानता है। राजस्थान से चलकर यहाँ झारखंड में आए हैं, वो राजस्थान जिसे रंगीला राजस्थान। और जब कलर की बात होती है तो राजस्थान का एक अलग ही एक तरीके का छवि आपके सामने आता है पूरे देश में, वो संस्कृति के मामले में। और उसकी उस धरोहर को संभालने के लिए हमारे साथ केसर देव मरवाड़ी जी हैं। इनसे हम बात करेंगे इसलिए कि होली का समय है और हास्य कवि हैं। सर, उसी से शुरुआत करते हैं। होली पर क्या कुछ आपका कवि मन जो है वो? होली देखो मस्ती आनंद का त्योहार है और कहते भी हैं कि जिंदगी में बंदगी संगीन होनी चाहिए, जिंदगी में बंदगी संगीन होनी चाहिए और होली पर हर मस्करी रंगीन होनी चाहिए। बीबी तो खट्टी मीठी चरपरी जैसी भी है ठीक है, बस पड़ोसन थोड़ी सी नमकीन होनी चाहिए। होली में सब मस्ती के मूड में रहते हैं, चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो। और राजस्थान में तो आप जानते हो होली पे धमाल होती है। तो ये जो लोकगीत है वो पूरे इंडिया में मारवाड़ी कम्युनिटी में बढ़िया डांस के साथ, जिसे धमाल कहते हैं, गिन्नड़ कहते हैं, पूरे बढ़िया चलता रहता है। और वैसे ही भारत उत्सव का त्यौहार है। अभी कुंभ खत्म हुआ और अपन खाटू, आपने सुना होगा खाटू श्याम का नाम, काफी एकदम ये रहा। हाँ, वो पूरा हिंदुस्तान अभी वहाँ कुंभ में लगा हुआ है। और आजकल ज़्यादा भीड़ होने का कारण भी है, जितने कुंवारे थे वो तो फॉलोअर्स हो गए श्री राम के, और जिनकी शादी हो गई वो भक्त हो गए खाटू श्याम के। क्योंकि शादीशुदा लोगों का एक ही नारा, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। क्या बात है। अच्छा, पीछे से उसकी लुगाई भी मिलाती है लय में लय। पीछे से जिसको हम रोज शीश झुकाते हैं, पीछे से बीबी भी झुकाती है लय में लय, और वो भी जोर से बोलती है शीश के दानी की जय। अच्छा, माँ बाप भी अपनी बात कहते हैं बारी बारी, कहते हैं ही तीन बाण धारी तू लाज राख जे हमारी। आपने तो पूरा रंग ही जमा दिया और एक तरीके से हमारे जो सवाल थे वो भी कहीं ना कहीं उसमें हम भी खो गए। तो क्या कहा जाए आपसे, हालांकि इससे पहले हमारे जो देश प्रेम की कवि थे उनसे तो हमने देश के हालात पर बात की। आपको क्या लगता है किस तरीके से, हालांकि जिस तरह से राजस्थान में होली मनाई जाती है और पूरे देश में क्या कुछ खास है राजस्थान जिस धरोहर को आप रिप्रेजेंट करते हैं? राजस्थान बात होली की नहीं है। राजस्थान में क्या है कि जब आप जानते हो कि प्रकृति ने, भगवान ने जब बांटा तो जो पहाड़ थे, मंदिर थे, मठ थे, वो कोई यूपी वाले ले गए, कोई एमपी वाले ले गए। जो हिल स्टेशन थे वो सारे उत्तराखंड वाले ले गए और हिमाचल वाले ले गए, ठीक है। जो समुद्र तट बचे वो कोई गुजरात वाले ले गए, कोई तमिलनाडु वाले ले गए, कोई। अब जब मारवाड़ी आदमी शेष रहा तो भगवान के पास पहुंचा तो उस समय केवल और केवल वो रेगिस्तान था, जहाँ पानी की भी कमी नहीं। भगवान ने कहा देख ले भाई, ये धूल बची है, रेत बची है, टिल्ले बचे हैं, रेगिस्तान बचा है। वो मारवाड़ी आदमी ने कहा प्रभु आप जो दे रहे हो उससे बढ़िया गिफ्ट कोई नहीं हो सकता, मेरे लिए तो यही सबसे बढ़िया चीज़ है। भगवान खुश हो गए, बोले यार इसको कुछ नहीं दे रहे, इसके खाने पीने की व्यवस्था नहीं, तो भी देखो कितने मन से राजी ले रहे, वो तो धन्यवाद दे के भी नहीं गए बाकी लोग। तो भगवान ने कहा चलो ये दे देता हूँ, एक वरदान मांग ले तू। मारवाड़ी ने कुछ नहीं भाई जी, 2 रुपये कमाने की अक्ल दे दो, ये बाकी चीज़ें तो मैं अपने आप मैनेज कर लूँगा। अच्छा, मारवाड़ी आदमी हंसने का कॉन्सेप्ट मैं बताऊं आपको, दुनिया में मारवाड़ी लोगों ने दिया है। सच कह रहा हूं। कैसे? अरे आदमी हंसेगा और रोएगा, 2 ही ऑप्शन है। अगर रोएगा तो 2 आंसू खोएगा। मारवाड़ में पानी की वैसे ही कमी, 2 बूंद पानी की वेस्टेज क्यों करेगा, इसलिए हंसी लो। हाँ। अच्छा, मारवाड़ी आदमी ने जब भगवान से मांगा, बोले भगवान, बोले वरदान मांग ले, तो बोले जी मैं
दोनों हाथों से लुटा सकूं, खूब खर्च कर सकूं, पैसा पानी की तरह बहा सकूं, ऐसा वरदान दे दो। अब भगवान तो होशियार, बोले तथास्तु। उसने कहा मैं पैसा पानी की तरह बहा सकूं, भगवान बोले तथास्तु। भगवान ने उनको वरदान तो दे दिया, लेकिन राजस्थान में पानी की कमी कर दी। तो कैसे आप लोग उसमें भी उस जिसकी आपने बात कहा कुछ भी नहीं, लेकिन उसमें भी रस ढूंढ लेना, वो सिर्फ मरवाड़ी आदमी ही करता है। और उसमें भी संस्कृति और पूरे देश में जिस तरीके से लोगों को आपने सिखाया, उसमें कहीं कुछ नहीं है। बिजनेस कैसे करते हैं और तमाम चीज़ें जो है। तो होली पर क्या कुछ संदेश रहेगा, इसलिए कि इतनी कुछ तो आपने हंसा दिया अपनी बातों से। नहीं देखिए, ये गर्मी पहले भी पड़ती थी, पर पहले टेम्परेचर कहीं दिखाया नहीं जाता था सेल्सियस कितने है, इतने डिग्री है। अब वो दिखाते हैं तो लगता है गर्मी है, ये हो गई। जैसे आजकल जो बच्चों के परसेंटेज आते हैं ना, तो 92%, 94%, और हमारे आते थे 32%, 33%, 34%। लेकिन ये फर्क नहीं है। वहाँ क्या हमारे तो आते थे डिग्री में, उनके आते हैं सेल्सियस में। बात बराबर, अगर कंपेयर करो तो टेम्परेचर बराबर है। इसलिए इस धरती में कहीं कोई चेंज नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी आपका जैसे ये सोशल संवाद है, वैसे ये सोशल मीडिया है, तो इस पर जो बातें आती रहती है, वैसा दुनिया में कुछ है नहीं। सब लोग मज़े से हैं, हिंदू भी मज़े में है, मुसलमान भी मज़े में है, सारे लोग। लेकिन टीवी खोलो तो सिर्फ लगता है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। हाँ हाँ, अरे भाई साहब ये नहीं, आप तो इसका सोच रहे हो। मैं कई बार वो चैनल देखता हूँ तो जिसमें रूस और यूक्रेन का युद्ध दिखाई देता है, मैं सोच रहा हूँ आज ही वर्ल्ड वार होगा। तो जो खत्म होने हाँ, दुनिया खत्म होने वाली है। ऐसे ही आप कोई दूसरा ऐसा चैनल देख लो जिसमें जो कांग्रेस समर्थित है, तो वैसे लगेगा कि इस देश में अल्पसंख्यकों के साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं। आप दूसरा चैनल देखो तो उसमें लगेगा यार ये हिंदू सब कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। बाकी जो अवैध चीज़ें हैं, वो भाई साहब शशिकांत जी कह रहे थे, अवैध अतिक्रमण कोई भी हो हटाना चाहिए। कानून से हटके कोई भी चीज़ हो तो वो सब किसी के साथ बिना भेदभाव किए, और भारत के लिए जो श्रेष्ठ हो सके वो करने का आप सबको ये प्रयास करना चाहिए कि ये देश जो है वो ही श्रेष्ठ है। देश के अलावा सभी तरह के वाद, सभी तरह के पंथ, वो कुछ गौण ही है। भारत माता वो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, देश ही श्रेष्ठ है। और सही इन्होंने संदेश दिया। होली जमकर मनाइए, प्यार से मनाइए। और जैसे कवि ने अपने जो है शब्दों से हमें दो पंक्तियों से तुरंत ही हंसा दिया, एक महफिल जमा दिया। तो इसी तरह का प्रेम बना रहे, और जब प्रेम बना रहेगा तब त्योहारों का भी मज़ा और आनंद दुगना आएगा। तो अपने सहयोगी सोनू और सी एस रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। धन्यवाद।